का आगाज आमजन की आवाज़ गढ़ आवाज़ में आपका स्वागत है। आज मेरे साथ जो है कि कोटद्वार कांग्रेस इकाई महिला युवा महिला जिला अध्यक्ष रंजना रावत जी हैं और रावत जी का अपना इस क्षेत्र में कोटद्वार में भी बहुत बड़ा योगदान है। वर्षों से समाज सेवा करना, जन सेवा करना उनका एक एम है और वो करते रहते हैं। आज भी लोगों के बीच उनकी काफ़ी जो है कि अच्छी छवि है और आज वो जो है रिखणी खाल लैंसडाउन विधानसभा से जो है भ्रमण करके आई हैं। तो मैं जानना चाहूँगा कि मैडम रिखणी लैंसडाउन विधानसभा की स्थिति और परिस्थितियों से आपने अवगत हुए होंगे, तो वहाँ आपको क्या अच्छा लगा और क्या वहाँ की जो है आपको समस्याएं लगी? गढ़ आवाज़ के सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। आज ही मैं 5 दिन के दौरे से रिखणी खाल से कोटद्वार पहुंची हूं और बहुत विषम परिस्थितियों में हमारा रिखणी खाल है। पहले तो कोटद्वार से जाते हुए ही सड़कों की स्थिति बहुत ही दयनीय है। तो जिस क्षेत्र में अगर सड़कों का जाल बिछा हो वो क्षेत्र जरूर तरक्की करता है, लेकिन सड़कें बिल्कुल नहीं हैं। हमारे रिखणी खाल हो, नैनी डांडा ब्लॉक हो, तो मैं ये सबसे बड़ी समस्या है रिखणी खाल और नैनी डांडा ब्लॉक की। और जिस प्रकार से हम लोगों ने वहाँ भ्रमण किया, वहाँ पे जो लोगों की जिन लोगों को जो मुसीबतों का सामना करना पड़ा खेती को लेकर खेती करना चाहते हैं। वहाँ पे लॉकडाउन के चलते हमारा युवा साथी भी वहाँ पे पहुँचा। वो चाहता है खेती करना, वो नए आयाम, अगर हमारी सरकार उनको कुछ नई अपॉर्चुनिटी देती है तो वो करना चाहता है, लेकिन खेती कैसे करे? वहाँ सूअरों का आतंक, बंदरों का आतंक इतना है। हाल फिलहाल आज मैं प्रत्यक्षदर्शी हूँ। मैंने अपनी आंखों से देखा उन बंदरों ने कैसे खेतों में आतंक फैला रखा है, सूअरों ने कैसे आतंक फैला रखा है। तो मेरी अपनी सरकार से ये गुजारिश है कि आप इन सूअरों से और बंदरों से ज़रूर हमारे ग्राम रिखणी खाल को, नैनी डांडा ब्लॉक या जैरी खाल ब्लॉक या पूरे हमारे उत्तराखंड के जितने भी खेती प्रधान हमारे जो क्षेत्र हैं उनको इनसे निजात दिलाएं। और सरकार से ये भी चाहूँगी कि चकबंदी की जाए, जिससे कि उनकी प्रॉपर तरीके से वो अपने खेतों की फेंसिंग करके अपनी जो फसलों को बचा सके इन जानवरों से। अच्छा, जैसे कोविड-19 के दौर पे काफ़ी युवा जो है कि बाहर से जो आए हैं गांव क्षेत्र में, तो उनका इस समय जो है कि उनकी क्या समस्याएं हैं कि वो किस तरह से अपना रोजगार वहाँ पे कुछ अर्जित कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे? बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी थी उत्तराखंड सरकार के लिए, जो कोविड-19 में हम लोगों ने 8 से 9 महीने तक जो सफ़र किया। और हमारा उत्तराखंड पलायन को लेकर हमेशा से हम लोग बहुत बड़ी समस्या है पलायन, लेकिन सरकार इसे कैश नहीं कर पाई। जिस प्रकार से युवा चाहता था कि मैं अपने उत्तराखंड में रहकर यहाँ पे रहकर स्वरोजगार के लिए आगे करूँ स्वराज, लेकिन सरकार ने उनको ना तो लोन की फैसिलिटी सरल कराई, ना उनको विद ट्रेनिंग कोई ट्रेनिंग दिलाई। उनको यहाँ रोकने के लिए सरकार ने कोई भी उचित कदम नहीं उठाए। तो बहुत अच्छा मौका था हमारी सरकार के पास, लेकिन अब जो बच्चे जो वापस आए थे वो वापस अपनी नौकरियों को दोबारा लौट के जा रहे हैं। सरकार इसमें बिल्कुल नाकाम रही है। नहीं, जैसे विगत 10 सालों से जो है वहाँ पे बीजेपी का ही वो है शासन है, तो क्या लोग बीजेपी ने जो है लोगों की समस्याओं को नहीं उनको जो है कि वो किया? विगत 10 साल से बीजेपी का शासन चल रहा है। बहुत अच्छा समय मिला बीजेपी को, डबल इंजन की सरकार आई, बहुत अच्छा मौका था। लेकिन जिस प्रकार से मैं धरातल में घूम रही हूँ, मूलभूत सुविधाएं ना पानी है, स्वास्थ्य सुविधाएं हमारे स्वास्थ्य केंद्रों में बिल्कुल नहीं है। उनको कोटद्वार रेफ़र किया जाता है या सतपुली को वो रेफ़र होते हैं। माता मंगला जी का जो बहुत अच्छा भव्य अस्पताल बना है सतपुली में, उस ओर उनको जाना पड़ता है। बहुत विषम परिस्थितियों में, मतलब 10 साल के कार्यकाल में ना सड़कें बनी हैं, ना स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं हमारे लोगों को, ना पानी की सुविधाएं हैं और ना ही बच्चों को शिक्षा की सुविधाएं हैं। नहीं, अगर आपको भविष्य में मौका मिलता है लैंसडाउन विधानसभा से, तो आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी? एक नई सोच और एक नई उमंग के साथ और मुझे लगता है कि आने वाला 22 कांग्रेस के लिए, अगर कांग्रेस धरातल में काम करती है तो 2022 कांग्रेस को की सरकार लेकर आएगा।
और हम लोग जो हमारे हरीश रावत जी की सोच थी कि हम लोग पहाड़ों से पलायन को रोकें, जो झुंगरा और क्वादा हमारे पहाड़ों में होता था उसकी खेती को हम लोग बढ़ाएं। हमारी जो पहाड़ों में जो हमारी संस्कृति थी वो हम भूलते जा रहे हैं, उसको हम आगे उसको नए आयाम दें। बस हमारी यही सोच है। यहाँ पे जो सड़कों का जाल बिछाएं, जो जितनी भी ब्रांचेस रोड हैं, मेन रोड्स हैं, उनको हम लोग लोगों के लिए बहुत सरल तरीके से आना जाना उनका करें। हम लोग बच्चों के लिए शिक्षा, अगर सड़कें अच्छी हो जाएंगी तो हमारे जो युवा जो बहनें हैं हमारी, उनको कोटद्वार या देहरादून शिफ्ट नहीं होना पड़ेगा अपने बच्चों के लिए, क्योंकि पढ़ाई अब चाहे प्राइवेट स्कूल्स हो चाहे सरकारी स्कूल हो, सब एक रूप हो गई है। तो हम तो खुद भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे, हम लोग भी अपने स्कूल, अगर इतना अच्छा सरकारी में व्यवस्था दे, हम लोग भी अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में डालें। चलिए, ये मेरा नैनजोन विधानसभा की बात थी, लेकिन आप एक समाज सेवी थे, एक महिलाओं के लिए आपके पास बहुत बड़ी पीड़ा थी जो आप कोटद्वार में हमेशा करते आए हैं, अगुवाई करते आए हैं। आज एक मसला आया ठीक आपके घर के पड़ोस में ग्रासनगंज का, कि एक युवती जो कि मदरसे में थी, उसको 5 साल से उसका शोषण कर रहे थे एक उनके जो शिक्षक होते हैं, कारी जिसे कहा जाता है। आज पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया, लेकिन उन पर पोक्सो नहीं लगाई। आप क्या कहेंगे? अच्छा, आज ही मैं पहुंची हूँ मेरे संज्ञान में। हाँ, अभी मैं भी हाल फिलहाल अभी मेरे को आधा घंटा हुआ यहाँ पहुँचे हुए। तो ये बहुत दुखद घटना है हमारे कोटद्वार में। अगर इस प्रकार की घटना हो रही है तो पुलिस को संज्ञान लेना पड़ेगा, और मैं अपनी तरफ से ये मांग करती हूँ। और अगर उन्होंने पोक्सो एक्ट नहीं लगाया है तो हम लोग आगे पुलिस के सामने धरना प्रदर्शन भी करेंगे और आगे आवाज़ उठाएंगे उस बच्ची के लिए, क्योंकि वो जब नाबालिग थी तभी से उसका शारीरिक शोषण हो रहा था। आज भले उसकी शादी हो गई, लेकिन विगत दुखद घटना है। अगर एक शिक्षक अपने छात्र के साथ इस तरीके का व्यवहार करता है तो उसको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए, जो सरकार जो पूरी जनता के लिए सबक हो और जनता के सामने उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। धन्यवाद मैडम आपका। ये थे मेरे साथ जो है कि कांग्रेस महिला युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष रंजना रावत जी, जिन्होंने कि नैनजोन विधानसभा की परिस्थितियों को सामने रखा है, एक उजागर किया है। उन्होंने वहां पर भ्रमण करके देखा है किस तरह से वहां पे सड़कों की हालत है, किस तरह से जो है कि खेती किसान नहीं कर पा रहे हैं, जानवरों का आतंक है। और अभी कोटद्वार की इस घटना पर भी उन्होंने अपना विचार व्यक्त किया है कि उस युवती के लिए वो पुलिस के आगे वो धरना प्रदर्शन करने के लिए भी तैयार हैं, क्योंकि वो एक महिला और एक युवा हैं और महिलाओं के प्रति उनका बड़ा जो है कि शुरू से ही लगाव रहा है। वो लड़ती रही है, नशे के खिलाफ हो चाहे समाज सेवा समाज के लिए हो, वह लड़ती रहती है। तो हमारी शुभकामनाएं हैं उनके साथ 2022 के लिए। और इसी के साथ महावीर अग्रवाल, गढ़ आवाज।